आपने इग्निशन की चाबी घुमाई और कॉकपिट के सामने की तरफ प्रोपेलर के घूमने की आवाज सुनी। ये तेज और तेज होती गई जब तक ये ब्लर नहीं हो गया और प्लेन रनवे पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। आप एक ट्रेनी पायलट हैं और एक हल्के प्लेन में ये आपकी पहली सुपरवाइज्ड उड़ान है। इंस्ट्रक्टर जोश में सिर हिलाकर सहमति देता है और आप प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब आप हवा में पहुंच जाते हैं तो आप रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। तभी आपको एक तेज आवाज सुनाई देती है। अचानक इंजन बंद हो जाते हैं और प्रोपेलर धीरे होकर रुक जाते हैं। आप अपने प्लेन का कंट्रोल खो रहे हैं और अपनी रफ्तार बनाए रखने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। आप इतना दूर निकल आए हैं कि वापस लौटना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इंस्ट्रक्टर फौरन चिल्लाकर आपको निर्देश देता है। हर 1000 फीट की ऊंचाई होने पर प्लेन 1.5 मील तक ग्लाइड कर सकता है। हल्के एयरक्राफ्ट कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए आपके पास अपनी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मेकशिफ्ट रनवे खोजने के लिए काफी कम समय है। आपके नीचे काफी फैलाव वाला जंगल है, लेकिन आपको थोड़ी दूरी पर एक झील दिखाई दे रही है। इसीलिए आप इंस्ट्रक्टर से पूछते हैं कि क्या आप वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। वो फौरन बताता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस स्पीड पर पानी से टकराने पर प्लेन को भारी नुकसान हो सकता है और आपके बाहर निकलने से पहले ये डूब जाएगा। प्लेन जमीन के पास आता जा रहा है और एक धमाके वाले अंत की ओर बढ़ रहा है। आप झील से आगे निकल गए और वो आपको जंगल से गुजरने वाली लंबी सड़क पर लैंड करने को कहता है। आपको वो रास्ता खोजना है जो इस स्पीड पर लैंड करने के लिए काफी सीधा हो और जिस पर सड़क किनारे लगे पेड़ों जैसी कोई बाधा ना हो। काफी डरावनी हालत है। प्लेन जमीन के काफी पास आ चुका है, लेकिन किस्मत से जंगल पतला होने लगा और उतरने की कोशिश करने लायक सीधी सड़क दिखाई देने लगी। ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली हालत है, इसीलिए आप अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। आप रफ्तार घटाकर करीब 60 मील प्रति घंटा पर ले आते हैं और नीचे चल रहे ड्राइवरों से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप जमीन के कुछ और पास आते हैं तो आप बिजली की लाइनों और रोड साइंस को सावधानी के साथ डॉज करते हैं। लोग जब एक बेकाबू प्लेन को देखते हैं तो घबराहट में सड़क को खाली करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपके पहिए सड़क को छूते हैं, आप फिर से उछलकर हवा में उड़ने लगते हैं। आप अपने आप पर कंट्रोल करते हैं और प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे सामान्य सड़कें प्लेन्स के लिए नहीं बनी होती हैं, वे फिर भी एस्फॉल्ट के सीधे टुकड़े होते हैं जैसे आपको किसी एयरफील्ड में मिलते हैं। इसीलिए इमरजेंसी में वे एक परफेक्ट रनवे का काम करते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में ये आम प्रैक्टिस बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में एक पूरी एयर एम्बुलेंस यूनिट अक्सर स्थानीय सड़कों पर लैंड करती है। पायलट को सीखना होता है कि ये काम कैसे करना है ताकि किसी आपात स्थिति में वह देश के किसी दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच सके। बदकिस्मती से समुद्र के किनारे से दूर वाले इलाकों में कई बार जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में जहरीले सांपों की 100 और जहरीली मकड़ियों की 10,000 प्रजातियां हैं, इसीलिए आमतौर पर इनसे मुलाकात की उम्मीद आपको रखनी होगी। जब घने जंगल में किसी को कोई जीव काट लेता है तो बचाव दल के प्लेन को वहीं आसपास उतरना पड़ता है। वो सॉफ्ट और रेतीली जमीन पर लैंड नहीं कर सकते क्योंकि प्लेन काफी भारी होते हैं। ऐसे में केवल सड़कें बचती हैं। ये उनके लिए एक समस्या है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में प्लेन को लैंड कराने के लिए खास तरह की सड़कें डिजाइन की जाती हैं। वे कारों के लिए नॉर्मल सड़कें दिखती हैं, लेकिन उन पर एविएशन मार्किंग्स होती हैं जिससे पायलट को प्लेन लैंड कराने में मदद मिल सके। एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए रनवे के किनारों पर छोटे पॉकेट्स भी होते हैं। अगर आप ऐसी किसी सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको सोशल साइंस में वार्निंग दिखाई देंगी कि कोई एरोप्लेन अचानक आपके सामने आ सकता है। किस्मत से ऐसे दूर दराज वाले इलाकों में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, इसीलिए कारों और प्लेन्स का ज्यादा आमना सामना नहीं होता। इस तरह के वीरान इलाकों में लैंडिंग कराने में केवल एक ही समस्या है कि वहाँ पर रोशनी की कमी होती है। पायलट के लिए अंधेरे में कोई लैंडिंग पट्टी खोजना काफी मुश्किल होता है। 2015 में साउथ फ्लोरिडा के पास एक पायलट एक पाइपर PA-24 कुमांचे लाइट इंजन एयरप्लेन उड़ा रहा था। उसे एक एयरपोर्ट पर लैंड कराने का सिग्नल मिल चुका था, लेकिन लैंडिंग में थोड़ी देर थी। उसे इतनी देर तक एयरपोर्ट का चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ा कि उसका ईंधन खत्म हो गया। उसे लैंड करने के लिए पास में जो जगह दिखी उसमें एक जगह दलदली थी। ये काफी खतरनाक ऑप्शन था और दूसरा हाईवे था। सुबह के 8:45 हो चुके थे। ये भीड़ भाड़ वाला वक्त था, लेकिन फिर भी पायलट ने बिजी सड़क की तरफ प्लेन मोड़ दिया। प्लेन का इंजन नहीं चल रहा था, इसीलिए ये बिना शोर किए सफर कर रहे बेफिक्र लोगों की ओर बढ़ रहा था। ज्यादातर लोगों का उस पर तब तक ध्यान नहीं गया
जब तक ये उनसे कुछ फीट की दूरी तक नहीं पहुंच गया। पायलट ने काफी तेजी से हाईवे के साइंस, बिजली के खंभों और पावर लाइन से बचने की कोशिश की। वे धीरे धीरे ऊंचाई खोने लगा और लैंड करने का वक्त आ गया। पायलट ने रास्ते में आने वाले लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर लौटते हुए रास्ते में एक ड्राइवर डेनियल आराम से कार चला रहा था। वो अपने पसंदीदा गाने पर झूम रहा था और सोच रहा था कि वह लंच में क्या खाने वाला है। अचानक पूरी कार हिल गई। उसने पीछे देखा कि उसकी कार की छत एक बड़े से प्रोपेलर ने काट कर टुकड़े टुकड़े कर दी है। मेटल को चीरने की जोरदार आवाज और डर की वजह से डेनियल लगभग अपना कंट्रोल खोने वाला था, लेकिन उसने व्हील्स पर अपने हाथ अच्छी तरह से जमा कर रखे और उम्मीद की कि प्रोपेलर उस तक नहीं पहुंचेंगे। कुछ ही पलों में प्लेन धीरे होकर रुक गया। हैरानी की बात है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और यहाँ तक कि प्लेन को भी लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़े शर्म की बात है कि डेनियल की कार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। डेनियल हमेशा से चौकन्ना ड्राइवर रहा था और ये उसका पहला एक्सीडेंट था, बदकिस्मती से एक एयरप्लेन के साथ। प्लेन के पायलट के लिए काफी तनाव वाली उड़ान थी। उस वक्त जब पुलिस और बचाव दल प्लेन को रास्ते से हटाने के तरीके के बारे में सोच रहे थे, तो वो उसके पंखों पर लेट गया और एक झपकी ले ली। एक दूसरी घटना कैलिफोर्निया में हुई। प्लेन का इंजन बीच हवा में फेल हो गया। एक बार फिर हाईवे को लैंडिंग स्पॉट के रूप में चुना गया। इस बार सामने से आने वाले ट्रैफिक की लेन्स को लाइन की एक हरी पट्टी से अलग कर दिया गया और पायलट ने कुशलता से उस पर लैंड किया। किसी कार, प्लेन या पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ। सड़क पर प्लेन उतरना अमेरिका के कुछ हिस्सों में काफी कॉमन है। कैंटरवेल, अलास्का में काफी कम जनसंख्या है, जिससे सड़कें लगभग खाली ही रहती हैं। इसीलिए अक्सर प्लेन कारों के साथ हाईवे को इस्तेमाल करते हैं। लोग ग्रोसरी स्टोर पर आते हैं और देखते हैं कि पार्किंग लॉट में प्लेन खड़े हैं। हल्के प्लेन्स का वजन 2 कारों से ज्यादा नहीं होता, इसीलिए एस्फॉल्ट उनका वजन आसानी से झेल सकता है। वे सड़क की चौड़ाई में भी काफी आसानी से समा जाते हैं। कई बार जब प्लेन्स एक तय आकार से ज्यादा बड़े होते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। छोटे कमर्शियल बोइंग 737 का ही उदाहरण ले। इसके पंखों की चौड़ाई लगभग 110 फीट होती है, जो सबसे बड़ी 4 लेन वाली सड़क की चौड़ाई से भी 2 गुनी बैठती है, जो आमतौर पर लगभग 60 फीट होती है। अगर इनमें से किसी प्लेन को किसी सड़क पर लैंड करना हो तो इसके पंख साइंस और लैंप पोस्ट से टकराएंगे। किसी इमरजेंसी में ये मुद्दे शायद पायलट को सड़क पर प्लेन लैंड कराने से रोकने के लिए काफी नहीं है। किसी आम सड़क पर बड़े प्लेन्स को उतारने में असली समस्या ये है कि वे प्लेन्स के वजन को सहने लायक डिजाइन नहीं की गई हैं। कमर्शियल एयरक्राफ्ट का वजन 90 टन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सड़क को कभी भी एक ट्रक से ज्यादा वजनदार कोई चीज नहीं उठानी होती। अब कल्पना करें कि एक भारी भरकम बोइंग एक रेगुलर एस्फॉल्ट की सड़क पर लैंड करने की कोशिश करता है। जैसे ये जमीन को छुएगा, पहिए सतह को चीरते हुए सीधे चलने लगेंगे, जैसे बर्फ में कोई स्की चलती है। प्लेन का लैंडिंग गियर जमीन में अटक जाएगा और पूरा प्लेन पलट भी सकता है। इसीलिए कमर्शियल पायलट यकीनन लैंड करने के लिए कोई दूसरी जगह खोजेंगे। चाहे ये काफी अजीब लगे, लेकिन बड़े कमर्शियल प्लेन के लिए बेहतर लैंडिंग का ऑप्शन पानी ही है। इमरजेंसी में पानी में लैंडिंग के कुछ ही मामले हैं, लेकिन उनमें से सबसे चर्चित था हडसन का चमत्कार। 2009 में एक एयरबस A320 ने न्यूयॉर्क से सियाटल के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के 90 सेकंड के बाद ये कनाडा गीस के एक झुंड से टकरा गया। वे प्लेन के दोनों इंजनों से टकरा गए और कुछ पलों में टरबाइनों ने काम करना बंद कर दिया। 3200 फीट की ऊंचाई पर फैसला लिया गया कि प्लेन को साउथ में हडसन नदी की तरफ मोड़ा जाए। प्लेन जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज को लगभग छूता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और लैंड करने के लिए तैयार हो गया। प्लेन में पूरा ईंधन भरा था और ये काफी वजनी भी था, इसीलिए पानी पर उसका असर भी जोरदार हुआ। फिर भी जहाज पर सवार क्रू समेत 155 यात्रियों को असल में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्हें आपात द्वारों से निकाल लिया गया और उन्होंने प्लेन के पंखों पर बैठकर मदद का इंतजार किया। एक दूसरा चमत्कार पैसिफिक ओशन में 1956 में हुआ था। बोइंग 370 स्ट्राटोक्रूजर रात के वक्त हवाई से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान पर था। रास्ते में एक इंजन खराब हो गया और दूसरे के थोड़े हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। क्रू ने महसूस किया कि वे नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक कोस्ट गार्ड के जहाज ओशन स्टेशन नवंबर से संपर्क किया,
जो उस वक्त नजदीक से गुजर रहा था। वजन घटाने के लिए पायलट जहाज को गोल दायरे में घुमाते रहे और ईंधन खर्च करते रहे। सुबह होने तक वे जहाज को पानी पर लैंड कराने के लिए तैयार थे। जितना हो सकता था पायलट ने ऊंचाई घटा दी और स्पीड कम करने के लिए इंजन बंद कर दिया। तब प्लेन ने पानी पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके फौरन बाद बचाव के लिए आए जहाजों ने सभी यात्रियों को बचा लिया। किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई।